धर्म ध्यान के साथ आप लोगों ने समय को व्यतीत किया है। इसी प्रकार शेष 4 दिन भी आप मनोयोग के साथ प्रभु की आराधना करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे। और आज यह उत्तम तप धर्म का अवसर आया है। और तप का अर्थ क्या होता है, ये 9वें अध्याय में आप सुनेंगे। और प्रसंग के अनुरूप इस तप धर्म के विषय में आगम के माध्यम से हमें कुछ जानकारी लेनी है। कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि रखते हैं तो पूरा का पूरा स्पष्ट नजर आता है कि मोहजन्य संस्कार जिनको समाप्त करना अत्यंत कठिन कार्य हुआ है। क्योंकि जिस कार्य को अभी तक संपादित नहीं किया है, उस कार्य को करने के लिए हम आए हैं। किंतु मोहजन्य संस्कार को दूर करने के लिए बहुत पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ करें महाराज, आप कह सकते हैं। पुरुषार्थ तो हम और आप करते आए हैं, किंतु समीचीन पुरुषार्थ अभी तक नहीं किया है। उसी का ही एकमात्र परिपाक है, अभी तक कर्मों का विनाश नहीं कर पाए। गोमठसार कर्मकांड में प्रसंग आता है कि कषायों के संस्कार क्या काम करते हैं। आप पढ़ते हैं कषाय 4 प्रकार की हुआ करती हैं, क्रोध मान माया लोभ के अपेक्षा से। किंतु इनके जो प्रजाति हैं उनकी ओर ध्यान देंगे तो आपको विस्मय होगा। अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन कषाय, ये 4 हैं। और इनके संस्कार को लेकर के, वासना काल को लेकर के चर्चा की है गोमठसार कर्म कांड में। वह कार्य का प्रासंगिक है कि अंतो मुहूर्त पखम क्षमा सम संक संख नंद भवम संजलन मादियानम वासन कालोदनीमेन। ये कार्य का अर्थ है। वासना काल का अर्थ संस्कार काल है। और टीकाकार और स्पष्ट कर रहे हैं कि अनुदय अपि, कषाय का उदय नहीं होते हुए भी कषाय के उदय के साथ जो परिणाम किए हैं उनके संस्कार अनंतान बंदी कषाय जन्य जो संस्कार है वो संख्यात भव, असंख्यात भव और अनंत भव तक चलते हैं, ये कहा गया है। सोचो, विचार करो महाराज, फिर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? करना कुछ नहीं, आगम में जो लिखा है उसके अनुरूप ही अपने परिणामों को बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्षयोक्षम सम्यक दर्शन को लेकर के भी आप चर्चा सुनते आए हैं। उसका उत्कृष्ट काल 66 सागर प्रमाण कहा गया है। और थोड़ा सा हम सप्तम पृथ्वी को लेकर के चर्चा करना चाहेंगे बाद में, क्योंकि तब से यह संबंधित विषय है। इसलिए सप्तम पृथ्वी में कोई पहुंचा है यहीं का जीव, जिसने 33 सागर के आयु को बांध करके वहां पर पहुंचा है। पहुंचने के उपरांत अंतर्मूर्त के पश्चात उसने क्षयोक्षम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद वह क्षयोक्षम सम्यक दर्शन को बरकरार बनाए रखा है 33 सागर तक। और अंतिम अंतर मुहूर्त में
वह सम्यक दर्शन से पतित होता है और मिथ्यात्व के उदय में तिर्यंच आयु का बंद करके क्रूर तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करता है। हमें आपको पूछना चाहते हैं, 33 सागर तक वह सम्यक दर्शन बरकरार बना रहा, किंतु वो सम्यक दर्शन के संस्कार तो होना चाहिए महाराज, तिर्यंच आयु का बंद क्यों कर रहा है? यही तो विशेषता है। 33 सागर तक सम्यक दर्शन को साथ में रखते हुए भी वो सम्यक दर्शन के संस्कार काम नहीं कर पा रहे, जबकि सम्यक दर्शन के अभाव में अनंतानुबंधी कषाय के साथ तीव्र संश्लेष परिणाम के साथ जिसने वो कृत्य किए हैं, उनके संस्कार संख्यात असंख्यात अनंत भव तक बने रहते हैं। बने रहे ये अनिवार्य नहीं, किंतु मैक्सिमम में संस्कार का काल बताया गया है, वासन कालोदनी में। ये वासना काल अर्थात संस्कार का काल माना जाता है। उदय के अभाव में भी वह संस्कार समाप्त नहीं हो पा रहे। बड़ा विचित्र है कर्म सिद्धांत। सोचो विचार करो। 33 सागर तक सम्यक दर्शन को साथ में लेकर के बैठा रहा, किंतु सम्यक दर्शन काम में नहीं आ पा रहा। क्यों? इसमें कारण ये भी एक है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाने की बड़ी आवश्यकता है। सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाने के लिए बार बार गुरुदेव आपको ध्यान दिलाते हैं। वहां पर नरक गति में सम्यक दर्शन तो है, किंतु इसके उपरांत भी मिथ्या दृष्टि नारकी और सम्यक दृष्टि नारकी, इन दोनों की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं। लेशा की अपेक्षा से देखते हैं, योग की प्रवृत्ति की अपेक्षा से यदि हम ध्यान देते हैं तो वहां पर मिथ्या दृष्टि नारकी के पास भी कृष्णतम लेशा है और सम्यक दृष्टि नारकी के पास भी कृष्णतम लेशा है। तो ऐसी स्थिति में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों इक्वल जैसे लग रहे हैं। हम क्या पहचान कर पाएंगे सम्यक दृष्टि कौन है और कौन मिथ्या दृष्टि? सोचो विचार करो। तिल तिल करे देखे खंड। महाराज हो सकता है सम्यक दृष्टि नारकी मिथ्या दृष्टि नारकी के ऊपर जो प्रहार कर रहा है वह धीमे धीमे करता होगा, गलत बात है। तिल तिल करे देह के खंड कहा है। सोचो विचार को, सम्यक दर्शन बरकरार बना रहता है, इसके बावजूद भी उसकी वृत्ति योग की प्रवृत्ति निम्न स्तर की प्रवृत्ति हो रही है और निरंतर वह 33 सागर तक यही कार्य करता है। सोचो विचार करो। संस्कार हम समाप्त करना चाहते हैं, कैसे कर पाओगे आप संस्कार को समाप्त? बड़ी विचित्र दशा है। संस्कार अतीत के होते हैं और उनको समाप्त किया जाता है पुरुषार्थ के बल पर। आपको ज्ञात ही नहीं कि कितने बार हम सप्तम पृथ्वी उतरे हैं और कितने बार नवे ग्रह की ऊंचाई को छू लिए हैं। इसके उपरांत भी वह आत्म तत्व मलिन ही रहा। वह आत्म तत्व अभी तक मलिन ही रहा। उसको निर्मल बनाने के लिए तप धर्म आया है। तपाने की बात है, हमने किसको तपाया है? ये शरीर को तो तपाया है, किंतु कर्म तपे नहीं। कर्म को साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से हमने दग्ध नहीं किया, किंतु शरीर को ही समाप्त किया है। इसलिए आचार्य कहते हैं तप नहीं करना हमें मारा। तप नहीं करना तो क्या करना? उत्तम तप करना। हाँ, विशेषण को भूलना नहीं। तब तो सभी करते चले जाते हैं और वह बाल तप भी करता चला आया है अनंत काल से। इसके उपरांत वह शरीर तो तप गया, किंतु मोहनी कर्म तप नहीं पाया और उसको जलाने की बात करना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं अतीत के संस्कारों को समाप्त करने के लिए आगम के अनुरूप और हृदय से तप को धारण करने की आवश्यकता है। क्या समझ में बात आई? सोचो विचार करो।
उदय नहीं, अनुदय है। अनंतानंदी का उदय नहीं चल रहा, क्योंकि अनंतानंदी का जिस समय उदय होता है उस समय सम्यक दर्शन टिकनी सकेगा, और सम्यक दर्शन बना हुआ है। अनंतानंदी का अनुदय है, इसके बावजूद भी अनंतकालीन संस्कार उसके समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सप्तम पृथ्वी का नारकी कभी भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं नियतता। सोचो, विचार करो, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं नियत। और छठे पृथ्वी का नारकी मनुष्य बन सकता है, इसलिए अनियत पर्याय मानी जाएगी। पुरुषार्थ करते हैं तो हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं यदि योग्यता है तो, और जिसके अंदर योग्यता नहीं है इसी का नाम नियतता है। हम नियत और अनियत की बात करते हैं। नियतवाद आजकल बहुत चल पड़ा है। वो क्या नियत है, सोचो, विचार करो। जहां पर योग्यता नहीं है वहां पर नियतता सामने आती है। जहां पर योग्यता है वहां पर पुरुषार्थ के माध्यम से उसको हासिल किया जा सकता है। जहां पर पुरुषार्थ काम नहीं कर सकता वहां पर आप नियत कह सकते हैं। जैसे सप्तम पृथ्वी का नारकी कितने भी वह हाथ फेर फड़फड़ाए, नाक रगड़ ले, किंतु मनुष्य का बंद नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं नियत। हाँ, इसको नियत बोलते हैं। आपकी स्थिति ऐसी है क्या? जिसका जैसा है, जिसका जैसा होना है वो हो करके रहेगा। इस प्रकार एकांत पकड़ करके आप यदि चर्चा का विषय बनाते हो, ना तुम स्वयं अपना पुरुषार्थ कर पाओगे समीचीन, और ना दूसरे को करने दोगे। समीचीन पुरुषार्थ करने के लिए हमें आंख खोल करके आगम का अध्ययन करना होगा शांति के साथ। और यदि क्षोभम नहीं है, जिनके पास शास्त्र का ज्ञान है और आगम के अनुरूप मोक्ष पथ पर चल रहे हैं, उनके चरणों में जाकर के आपको अध्ययन करना होगा। बल्कि अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके श्रद्धान के भाव हैं तो गुरुदेव के चरणों में रह करके समर्पण भाव के साथ वो जो कहते हैं उसको स्वीकार करने का भाव रखना चाहिए। तभी आप नियतवाद से बच सकोगे, अन्यथा वह नियतवाद आपको खा जाएगा। बड़ी विडंबना। क्या नियत है ये? नियत कोई वस्तु नहीं, किंतु आचार्यों ने ये कहा कि कर्तृत्व को समाप्त करने के लिए ये कहा गया तुम पुरुषार्थ करो, किंतु कर्म यदि साथ देता है तो कार्य को कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इसलिए कार्य करते रहिए। इसके उपरांत क्या करना, फिर जो होगा बाद में देखा जाएगा। पहले से हम हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं और पुरुषार्थ की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं, और जिस समय जिसका जैसा होना है वैसा होके रहेगा। इस प्रकार यदि कहेंगे तो इन्हीं परिणामों के माध्यम से निदत्ते और निकाचित कर्म का बंद होगा। इस प्रकार आगम का कहना है। आगमकार ये कह रहे हैं। इस प्रकार विपरीत धारणा रखने वाला व्यक्ति ही निदत्तित और निकाजित कर्म का आश्रय और बंद करता है, जिसके माध्यम से भव भवांतर तक वह परिभ्रमण करता चला जाएगा। यही उसकी नियतता, यही उसकी नियतता है। यदि नियतवाद को हम सामने रखते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं उनके लिए कि भगवान ने उपदेश क्यों दिया, ये हम पूछना चाहते हैं। ये हम पूछना चाहते हैं। जिसका जिस समय जैसा होना वो होके ही रहेगा, तो फिर अहिंसा धर्म का पालन करो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इस प्रकार के उपदेश क्यों दिए हैं भगवान ने? भगवान का क्या संदेश है? आप लोग नारा लगाते हैं, जीवो और जीने दो।
क्यों, किसको नारा लगा रहे हो आप, क्या समझाना चाह? जब सब कुछ नियत है तो जीने तो कोई नहीं, क्या क्या आवश्यकता, सब जी रहे हैं अपने अपने कर्म के उदय में। कौन जला रहा है, किसको जला रहा है, सब अपने अपने कर्म के अधीन जीवन जी रहे हैं। तो जलाने की बात नहीं आनी चाहिए, केवल जीते चले जाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक धर्म श्रवण को भी स्थान दिया है। और ऐसी स्थिति में यदि बिल्कुल ही नियतता रहती तो धर्म श्रवण कराने की क्या आवश्यकता है उसको। और देव लोग भी तीसरे पृथ्वी तक धर्म श्रवण कराने के लिए ही चले जाते हैं। क्या आवश्यकता है, वो तो तिल तिल करे देखे खंड कर रहे हैं, उनका नियत है इस प्रकार होना है तो होके रहेगा। तो वहां पर जाकर के धर्म श्रवण कराने की क्या आवश्यकता पड़ी? हाँ, आवश्यकता है, क्योंकि संस्कारों को दूर करने के लिए निमित्त का सहारा लेना भी परम अनिवार्य सिद्ध होता है। जो निमित्त को स्वीकारता नहीं देता है वह दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके लिए कोई भी साथ नहीं देगा। क्यों? इसलिए साथ नहीं देगा क्योंकि साथ यदि देगा तो निमित्त को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसकी मान्यता में निमित्त कोई वस्तु है नहीं तो उसके लिए क्या आवश्यकता है दूसरे के सहारे लेने की। जिस समय जिसका जैसा होना वैसा होता है, ये विपरीत धारणा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।